अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। आज नाश्ता करने के बाद ना मैंने फ़ौरन ही मशीन लगा ली थी क्योंकि आज धूप इतनी अच्छी निकली हुई थी। काफ़ी दिनों से यही हो रहा था कि सुबह सुबह जब उठते थे ना तो ऐसे स्मोक फोग सा था और इतनी ठंड थी कि कपड़े धोने का बंदा सोच भी नहीं सकता था। आज धूप निकली ना तो फ़ौरन ही मैंने मशीन लगा दी। कपड़े ज़्यादा मैं इकट्ठे होने नहीं देती और साथ के साथ ना मैं 2 दिन के बाद ना मशीन लगा लेती हूँ। ये सबसे आज के दिन का ज़रूरी काम था कपड़े धोना, तो ये पहले जो है ना मैंने काम स्टार्ट कर लिया था। अब सोच रही थी कि घर के जो दूसरे काम है ना वो साथ ही साथ होते जाएंगे क्योंकि घर की आजकल ना क्लीनिंग भी मुझे खुद ही करनी पड़ती है, किचन को देखना, तो इसके लिए ना थोड़ा टाइम को मैनेज करना पड़ता है और अगर टाइम मैनेज हो जाए ना तो सारे काम हो जाते हैं। मैं आ गई थी लाउंज में और जो ये सोफ़ा कवर्स है ना ये मैं चेंज करने लगी थी क्योंकि आजकल ना बच्चों का जो ज़्यादातर टाइम होता है ना इधर ही हीटर लगा होता है लाउंज में या फिर अपने रूम में ही रहते हैं, तो सर्दी इतनी ज़्यादा बच्चे इधर उधर जाते ही नहीं है। अपने हाथ से जो अपने घर की बंदा सफाई करता है ना मतलब उसका मज़ा ही अलग है। आपका घर साफ़ हुआ हुआ नज़र भी आता है। हेल्पर मतलब जितनी भी कोशिश कर लेना सफाई उस तरह नहीं होती, तो मैं जो है ना क्लीनिंग बड़े शौक से करती हूँ लेकिन मेरे पास टाइम इतना नहीं होता, तो आजकल हेल्पर नहीं है तो घर का जो काम है ना खुद ही मैनेज करना पड़ता है। थोड़ा सा जो काम का बर्डन ज़्यादा हो गया और फिर जी बर्डन काम का ज़्यादा हो फिर दिमाग चलाना पड़ता है और कामों को मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, फिर आजकल ये होता है कि मैं एक दिन ना डिटेल से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ और दूसरे दिन फिर मैं क्लीनिंग नहीं करती। ये होता है फिर कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, कपड़े वॉश करना है तो वो कर लेती हूँ, किचन का काम है तो वो डिटेल से कर लेती हूँ, फिर ऐसे मैं अपने कामों को मैनेज कर लेती हूँ। तो ये मैं दिखा रही हूँ अभी दोपहर का वक्त है, धूप तो निकली हुई है लेकिन स्मोक और फोग इस कदर है कि जो दूर की चीज़ें ना वो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही थी। इस जगह मैं खड़ी होती हूँ ना तो मंगला डैम वो सारा नज़र आता है लेकिन आज बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली है। ऊपर जब मैं छत पे गई ना तो धूप तो अच्छी थी लेकिन धूप में तपिश भी नहीं थी और हवा भी ठंडी चल रही थी और मैंने कहा अभी ना शाम हो जाएगी और फिर मुझे सारे कपड़े उतार के नीचे लाने पड़ेंगे। तो कुछ तो कपड़े मैंने चादरें बेड शीट्स वगैरह थी वो तो मैंने ऊपर फैला दी, बाकी बच्चों के जो कपड़े थे ना वो मैं टेरेस पे ही फैला रही थी ताकि जब मुझे ना अंदर लेके जाने पड़े ना तो आसानी हो। छत पे अब कौन जाएगा इतनी ठंड में। ये क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड ना मैंने नया ही लिया है, इस वजह से लिया है कि आजकल स्मोक काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है और इस स्टैंड का ये भी फ़ायदा है कि कपड़े फैला के ना आप हीटर के सामने भी रख सकते हैं, पंखे के नीचे भी स्टैंड को रखते हैं तो कपड़े सूख जाते हैं। बच्चों के कपड़ों के लिए ना ये स्टैंड बिल्कुल बेहतरीन है और मैं सोच रही थी कि ज़्यादा कपड़े इसमें नहीं फैलाए जा सकते लेकिन काफ़ी ज़्यादा बच्चों के कपड़े आ गए थे। आजकल की रूटीन तो जो मेरे रेगुलर व्लॉग्स देख रहे हैं उन्हें तो पता है कि बड़ी बिजी जा रही है और बीच में ना व्लॉग्स में गैप भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। घर के काम खत्म करने के बाद जी मैं चली जाती हूँ अम्मी के घर। आजकल यही रूटीन है क्योंकि भाई आए हुए यूएसए से और थोड़े ही दिनों के लिए आए हुए हैं, तो मेरा भी दिल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना अपने भाइयों के साथ स्पेंड करूँ और फिर घर के कामों को भी देखना पड़ता है और घर के काम ख़त्म होते होते ही जी असर की नमाज का टाइम हो जाता है और आजकल फिर यह है कि मैं लेट ही जाती हूँ और फिर लेट नाइट घर वापस आती हूँ। कपड़े तो साथ साथ वॉश हो रहे थे और घर की क्लीनिंग भी मैंने थोड़ी बहुत कर ली थी। इसके बाद आ गई थी किचन में बर्तन बहुत ज़्यादा हुए थे वो सारे वॉश किए और साथ ही साथ जी मैं जब किचन का काम करती हूँ ना तो खाना भी आजकल साथ ही साथ बना लेती हूँ, मतलब एक टाइम में 2-3 जो किचन के काम है वो कर लेती हूँ। तो इतनी देर में जी हस्बैंड भी आ गए थे, बच्चों को भी मैंने बुला लिया था और यहाँ ना 2:30-3 हो रहे थे। आज ना खाने को थोड़ी देर ही हो गई थी और हस्बैंड ना बाहर से ही रोटी ले आए थे, कह रहे थे कि आज तुम बिजी हो, साथ ही आलू वाले नान भी लेके आए थे और आलू वाले नान हो आलू वाले परांठे हो जी आजकल का मौसम ऐसा है, सर्दी वाला मौसम है ना तो बड़ा ही दिल करता है और ये गर्मा गर्म नान ना बहुत ही मज़े के थे। इसके बाद जी मेरी मदर इन लॉ ने गाजर का हलवा भेजा था और मैंने जैसे बताया उनकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है। इसके बाद जी आज सर्दी तो काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन मेरे बच्चों को नहला दिया और मेरा बेटा ना अभी ना ट्यूशन पढ़ के आया और बच्चों को पता होता है कि अभी ना मामा का काम ख़त्म हो गया तो हम जाएंगे अम्मी अबू जी के घर। मैंने जैसे बताया ना सारे बच्चे ना अपने दोनों मामू जो आए हुए ना बहुत ज़्यादा अटैच हैं, मतलब इनका दिल करता है वहीं हम रहे। अम्मी के घर आई ना तो बड़े भाई जो है ना अमेरिका से आए हुए हैं, उन्होंने ये फ़िश मैरिनेट की हुई थी तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले ना तुम फ़िश बच्चों को बना के दो, तो यहाँ मैं बच्चों के लिए फ़िश फ्राई कर रही थी और स्पेशली ना इलाफ का बहुत दिल कर रहा था कि फ़िश खानी है। मैं तो खाना घर से खा के आई थी तो मैं अभी मेरा दिल नहीं कर रहा था फ़िश खाने को। सर्दियों में जो फ़िश होती है इसकी तो इतनी रेसिपीज़ है ना, मतलब डिफरेंट तरीके से हर बंदा बनाता है। जब भी वो पाकिस्तान आते हैं ना तो कुछ ना कुछ उनसे नई रेसिपी या कुकिंग के हवाले से ना कुछ चीज़ सीखने को मिलती है। तो माशाल्लाह उनकी कुकिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है
मेरे आने से पहले ही ना इन्होंने फ़िश को मैरिनेट कर दिया था, लेकिन वो मुझे उन्होंने सारे मसाले ना कहते मैंने सामने रखे हुए थे कि तुमने वीडियो बनानी है, तो ये सारे मसाले जी इस फ़िश में गए थे इंक्लूडिंग बेसन। और बेसन में ये सारे मसाले मिक्स करके इन्होंने ना ये फ़िश को मैरिनेट किया था। बहुत ही मज़े की ये फ़िश बनी थी। ये रेसिपी ना स्पेशली फ़िश फिंगर के लिए है और जो कांटों के बगैर होती है उसके लिए बेस्ट रेसिपी है। बड़ी वो क्रंची सी फ़िश बनती है। तो ये सारे मसाले मैं आपको दिखा रही हूँ जो जो इसमें मसाले गए थे। और मैंने ना प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ अपने मदर इन लॉ की ना सीक्रेट जो फ़िश रेसिपी है ना वो भी शेयर की थी। आप सब ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी। अच्छा यहाँ जी इतनी सर्दी थी और अम्मी ने गर्मा गर्म ना दाल चावल बनाए हुए थे और मेरा बस बड़ा दिल कर गया। साथ ही साथ ना मैंने चाय भी बना ली क्योंकि घर से मैं चाय भी नहीं पी के आई थी। शाम की जो चाय होती है ना वो आजकल यही रूटीन चल रही है कि अम्मी के घर ही मैं पीती हूँ, बल्कि मैं आती हूँ बनाती हूँ और सबको पिलाती हूँ। दोनों भाई तो बाहर निकल गए थे किसी काम के लिए और बस मैं अपने लिए अम्मी अब्बू के लिए चाय बना रही हूँ। और देखें यहाँ जी बातों बातों में हमारी फ़िश भी फ्राई हो चुकी है। एज़ यूजुअली आपको पता है कि बाज़ार के चक्कर ना रोज़ आना ही लगते हैं, लेकिन आज मैं भाइयों के लिए कोई शॉपिंग करने नहीं जा रही थी। आज मैंने बाज़ार जाना था, कुछ अपने लिए कोई शॉपिंग करनी थी। इसके अलावा मेरी फूफो सास ने मुझे ना कुछ कपड़ों का कहा हुआ था। कपड़े तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिए थे, वो मुझे सिर्फ ये कह रही थी जाके तुम देख लो और प्राइस वगैरह ना उनसे डन कर लो। तो मैं इधर आई थी, इनका साथ ही पार्सल भी लगवाना था। यहाँ मेरा इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि पहले ही ना उन्होंने सारे कपड़े सेलेक्ट किए हुए थे। बस कीमतें थोड़ी मैंने कम करवाई और इसके बाद जी वो इनका पार्सल लग गया था। मैं अपनी ना 2-3 छोटी कॉस्मेटिक की चीज़ें लेने आई थी। स्पेशली मुझे मेकअप फिक्सर चाहिए था और वो मैं लेने आई थी, और कुछ नेल पेंट्स चाहिए थे। तो बस फिर मैं और फातिमा ही आए थे। लाफ मेरा बेटा ना बाज़ार में आना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता और फातिमा तो सही इसमें लड़कियों वाली आते हैं। इसको मेकअप का बहुत शौक़ है, बाहर बाज़ार जाने का इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, मतलब इसको। और शाम को ना काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो बस यहाँ से फटाफट मैंने ना कुछ चीज़ें ली। मेकअप एक्चुअली मैं इतना यूज़ नहीं करती और ना मुझे इतना ज़्यादा मेकअप करना पसंद है। नेल पेंट इस वजह से मैंने लिए थे कि जो मेरे पहले थे ना वो सारे मैं यूज़ नहीं करती तो वो ड्राई हो गए हैं। फिर कहीं बाहर आना जाना हो ना तो नेल पेंट लगा होना अच्छा लगता है, कहीं शादी पे जाना या वैसे भी कोई इवेंट हो। तो मेरे पास बिल्कुल कोई नेल पेंट नहीं था। आजकल जो नेल पेंट कलर चल रहे हैं ना वो न्यूड ही चल रहे हैं, बड़े लाइट लाइट ना कलर सभी पसंद करते हैं। पहले का जो टाइम था ना शॉकिंग ब्राइट कलर के जो नेल पेंट थे ना वही चलते थे। हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी का ना सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वी जज अदर्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग, और हम तस्वीर का दूसरा रुख देखते ही नहीं है कि दूसरा तस्वीर का रुख क्या। हम एक ही तस्वीर का रुख देख के ना जज करना शुरू हो जाते हैं। मैं कहती हूँ लोगों के पास इतना मतलब फालतू टाइम होता है कि दूसरे लोगों के बारे में बातें करने का या उन्हें जज करने का उन्हें कैसे टाइम मिल जाता है। और जो लोग बिजी होते हैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं ना, और मैं कहती हूँ समझदार लोग वो कभी भी किसी को जज नहीं करते। आप अपने लाइफ में इतना बिजी हो जाएं कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े कि किसी और की तरफ देखने का या किसी और के बारे में गॉसिप करने का। हमारे घरों में ना ज़्यादातर जो लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो यही होती है कि हम बगैर समझे ना दूसरे बंदे को जज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर कर रहा है, आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है, फिर तो आप उसको रिप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि आपका पीस ऑफ माइंड ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी बंदे को इतनी इजाज़त ना देंगे आपके दिल दिमाग का सुकून ख़राब करे। भाई हर किसी की लाइफ है, उसे पूरा जीने का हक है, लेकिन तब तक जब तक वो आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब ना करे। आजकल बाज़ार में आपको पता है कि इतने फ्रेश जूस मतलब हर जगह ना मिल रहे हैं, और मुझे ना फ्रेश जूस बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने और फातिमा ने जी फ्रेश जूस लिया। वापसी पर मुझे भतीजे और भतीजियाँ लेने आए थे, और रास्ते में ना ये कैरी फूड ट्रंक है गर्ल्स कॉलेज के बिल्कुल सामने इन्होंने लगाया होता है, B4 मॉल के पास। आते जाते ना इस फूड ट्रंक को तो मैं देखती रहती थी। अच्छा फिर मैंने ना इन लाज से भी सुना कि इनका फूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो हमने चिकन चाउमीन ऑर्डर की थी। उसके अलावा जी डम्पलिंग इनके ऑर्डर किए थे। दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। बच्चों को तो इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना, ये गाड़ी में ही इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया था। और ऐसे गाड़ी में बैठ के इन सर्दियों में ना गर्मा गर्म चाउमीन खाने का ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और इसके अलावा बच्चों ने फ्राइज़ भी ऑर्डर किए थे। इनके जो रेट थे ना काफ़ी मुनासिब थे, और खाना भी इनका काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। मैं तो फर्स्ट टाइम ही गई थी इनका फूड टेस्ट किया था। शाम को वही पता आपको इतनी ज़्यादा धुंध छा जाती है और बाहर निकलने का ना बिल्कुल नहीं दिल करता। मेरी बहुत सी सिस्टर्स हैं जो इंस्टा पे मुझे ना डीएम करती हैं और मुझे कहती हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है, आप चेक कर दें और हमें कुछ ना एडवाइस दें। सबको इंडिविजुअली एडवाइस देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, सबके चैनल भी चेक करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। तो मैंने कहा
इसी वीडियो में ना आपको कुछ गाइड कर दूँ। मैं कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं काम कर रही हूँ, तो टाइम के साथ ना मैं भी बहुत कुछ सीख गई हूँ। एक्चुअली अब जब आप व्लॉग्स बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। एक आपकी कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जितनी भी बहनों की मैंने चैनल चेक किए हैं, उनके मतलब वीडियो क्वालिटी बहुत लो है। और सबसे बड़ी चीज़ है थंबनेल प्लस टाइटल है आपका वीडियो का, वो आई कैचिंग होना चाहिए, लोग देखें और फ़ौरन ही आपकी वीडियो को क्लिक करें। इसके अलावा अगर आपके थोड़े बहुत व्यूज़ आ भी जाते हैं ना, तो आपकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने बहुत मेहनत करने के बाद, कितने सालों की मेहनत के बाद ना, मेरे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे आना शुरू हो गए थे। फिर मेरे से मिस्टेक ये हुई कि मैं रेगुलर नहीं रह पा रही थी, क्योंकि घर की मसरूफियात की वजह से ना फिर मेरा रेगुलर रहना बहुत मुश्किल हो गया था। और अब तक मेरा यही मसला है कि मैं रेगुलर नहीं रह पा रही। व्लॉगिंग करना कोई आसान काम नहीं है, ये एक किस्म की जॉब है। आप शुरू में मतलब शौक में तो शुरू कर देते हैं, एज अ हॉबी आप इसको लेते हैं, लेकिन ये मेहनत तलब काम है। और जब इस आपको पता चलता है ना, फिर आप रेगुलर नहीं रह सकते। होपफुली आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे सेफ, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय जी।